जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम लोग चक्रवात साइक्लोन से करेंगे। एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है हमारा, इसमें वन लाइनर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक-एक करके। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते चलेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखते चलिए। कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा उत्तर गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ध्यान रखना है, इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। अब चक्रवात के प्रकार देखेंगे। टाइप ऑफ साइक्लोन: शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर। पूछे टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म काल में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा पिक्चर के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी चतुर्थांश, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश इधर हो गया, दक्षिणी पश्चिमी शीत चतुर्थांश, दक्षिणी पूर्व उष्ण चतुर्थांश। अब निम्न दाब केंद्र हो गया। ऐसे करके सारा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग जो है पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो आप लोग भी सुनेंगे, चक्रवात का नाम है टॉर्नेडो। की तीव्रता मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का। फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। टॉर्नेडो का जो संबंध है किससे है? मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। आगे देखेंगे, विली विली क्या है? सुने भी होंगे आप लोग। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पूछे विली विली क्या है? तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का। सिम्पसन स्केल का। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का। ध्यान रखना है। विश्व के प्रमुख चक्रवात देखेंगे हम लोग। 2017 में मोरा जो कि बंगाल की खाड़ी से है, हॉर्वे मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैथ्यू जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिया हुआ है 2018 में। 2018 में जो है तितली चक्रवाती तूफान भारत में, सामर जो है सोमालिया गल्फ ऑफ अडन, लुबान जो है, लुबान पूछे तो अरब समुद्र, और गाजा जो है गल्फ ऑफ आइलैंड। नीचे दिया हरिकेन माइकल। हरिकेन माइकल जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून यूतु जो है फिलीपींस। हरिकेन वलाइका, हरिकेन तो सुने होंगे आप लोग, हवाई द्वीप और प्रशांत महासागर। आगे है हमारा 2019 में पाबुक जो है थाईलैंड, म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह में आया था। ओवेन जो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। 2020 में जो है क्लोडियो पश्चिमी इंडोनेशिया में, डेमियन जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, हेरोल्ड जो है मेडागास्कर और केप यॉर्क में, हेरोल्ड जो है सोलोमन द्वीप में, हेरोल्ड जो देख लीजिए सोलोमन द्वीप में, फिजी में, और जो है टोंगा में, टोंगा देख लीजिए। अम्फान जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में। ऑर्थर जो है उत्तरी अमेरिका में। निसर्ग जो है भारत में। निवार जो है भारत श्रीलंका, निवार आपको हो गया भारत श्रीलंका। टाइफून जो है टाइफून मोलावे वियतनाम, टाइफून गोनी फिलीपींस, हरिकेन एटा मध्य अमेरिका, हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा। अब जो है 2021 जो हो गया आपको, गुलाब भारत, तोकते भारत, यूस भारत, फराजी हिंद महासागर, यस भारत है, और फराजी जो है आपको हिंद महासागर, जवाद जो है बंगाल की खाड़ी भारत। उसके बाद 2022 में आसनी बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा बैरोमीटर में पारे का स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तूफान के आने का। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का मापक है, ध्यान रखिएगा बैरोमीटर।
में पारे का स्तर की अचानक अगर गिरावट हो जाए तो किस घटना का सूचक है? तूफान के आने का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? तो केवल शीत ऋतु में। पूछिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? तो केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? तो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो कि दिल्ली में है। भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? तो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। नेक्स्ट है हमारा नीचे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है, चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न दाब जबकि परिधि की ओर जो है उच्च दाब की स्थिति होती है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, मेहनत करते रहिए। और हाँ, बिहार पुलिस का भी एग्जाम आ गया है, आपको 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो कुछ ही समय बचा हुआ है, महीने से भी 1 महीने से भी कम का समय है, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। और इसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सेट मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर आप लोग, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हम। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।